हेलो गाइस। हेलो बच्चों। आज अपन बात करते हैं एसएस कोचिंग सेंटर पर। जो मैं क्या है क्लास टेंथ सब्जेक्ट है आपका मैथ। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर नंबर पहले के चालू कर रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर की हम 50 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन करेंगे आपको पर डे, माने प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर देखो, आपके चैप्टर हैं 1 से लेकर 14 तक। 1 से लेकर 14 तक चैप्टर है। इसमें से टोटल बात करें तो 75 नंबर का आपका पेपर आता है। उसमें से 30 से 32 नंबर एमसीक्यू क्वेश्चनों से रहते हैं, माने छोटे। वर्स्ट में रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य और एक वाक्य में उत्तर देने होते हैं। इनमें टोटल 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं 75 क्वेश्चन में से, और आपका 25 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। तो आज अपन वही 32 नंबर, 30 से 32 नंबर रेडी करने की आज से स्टार्ट करते हैं। 14 चैप्टर तक हमारे 14-15 दिन में पूरा ये अपन 32 नंबर की पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, और 32 से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। चलो जुड़िए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 300 है, तो इनका गुणनफल क्या होगा? तो ऐसे नंबर में क्या करना होता है हमको, जो एचसीएफ है ना उनका एलसीएम में भाग देना होता है। जो अपना एचसीएफ है ना, एचसीएफ कितना है 12, और इसका किस में भाग देंगे? एलसीएम में भाग देंगे। तो ये कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 24 हो गया, कितना बचा? 6। ये कितना हो गया? 5। ये टोटल आपका 25 बार गया। अब 25 के ऐसे हमको खंड करने हैं, इनका मतलब कोई एलसीएम सॉरी कोई एचसीएफ ना निकले। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 1 और 25 में। 1 और 25 में दो संख्या बन गई। अब इनका गुणनफल बताना है, तो इन संख्याओं के दोनों के साथ हम एचसीएफ का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो एक के साथ एचसीएफ का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 25 के साथ एचसीएफ का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। और इन दोनों का हमसे गुणा पूछा है, तो 12×3 = 36 होता है, माने कितना आया? 3600। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? बी। कौन सा है? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा? 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा? तो सबसे पहले हम इन दोनों को खंड करते हैं। तो 135, तो 135 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या ये किससे कट रहा है? 135 से किससे कट रहा है? 3 से कटता है, 4। और ये हो गया आपका 9। कितना हो गया? सॉरी, 1 चौक 12, 15, 145। 45 × 3, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 3 इंटू 5। और 225 को हम काटेंगे तो ये होता है 15 का स्क्वायर होता है। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, एचसीएफ क्या कहता है? जो नंबर कॉमन है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होता है? जो नंबर कॉमन है। देखो 1 5 1 5 3 3 ये वाला 3 ये वाला 3, तो कितना है? 3 × 3 × 5। तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 9 और 45। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 45 45। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 7/11। 7/11 किस प्रकार की संख्या है? 7/11 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? किस प्रकार की संख्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 7 में 11 का भाग देंगे। ठीक है, 7 में 11 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? तो 7 का हमने भाग दिया है इसमें, तो कितनी बार गया? 0। 6 बार गया, 66, 4 बचा।
गया 3 बार, फिर 6 बार गया, फिर 7 बार गया, छह बार गया। तो यहाँ पर आपकी जो संख्या बनेगी वो कैसी होगी, अपर में होगी। कैसी होगी, अपर में होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूट दो किस प्रकार की संख्या है? रूट दो आपको पता है, जब भी आप कोई बात कर रहे हैं रूट दो की, रूट तीन की, माने ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर ना निकल सके, जो रूट से बाहर ना निकल सके। और इनके अलावा जो संख्या है पॉइंटों में इनका एंड ना हो, चलती रहे, माने अशांत दशमलव बोलते हैं इसके। तो ऐसी संख्या कैसी होती है? सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, अब ये आपका 0.125 किस प्रकार की संख्या है? हमने बताया अपरिमेय संख्या है जो रूट 2, रूट 3 और रूट 5 जो रूट के अंदर नहीं निकल सकती है। 0 पॉइंट ऐसी संख्याएं जो पॉइंटों के बाद लगातार चलती रहें, इनका अंत ना हो, ऐसी होती हैं अपरिमेय संख्या जिनका अंत हो जाता है और कुछ समय तक चलती हैं एक पॉइंटों में, उसके बाद ये क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। इनको बोलते हैं शांत दशमलव। ये संख्याएं होती हैं परमेय संख्याएं। कैसी होती हैं? परमेय संख्याएं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये पूछा है 2 और 3, 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्याओं की संख्या है। 2 और 3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है? जब भी 2 और 3 के बीच की बात करेंगे तो कितनी अपरिमेय संख्याएं आएंगी? 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या की बात करना है। तो देखो यहाँ पर 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। जैसे 2, ये किससे बना होगा? रूट 4 से। 9 किससे बना? 3 किससे बना हुआ? और तो यहाँ से बीच में देखो संख्या निकले, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8। ये सारी जो संख्या है, ये संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय कहलाएंगी। तो यहाँ पर होगा सी। कैसी है? सीमित है इनकी संख्या। कैसी है? सीमित है। अगला संख्या, यह दो संख्याएं सहभाज्य हैं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? जब दो संख्याएं सहभाज्य होती हैं तो इनका जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है? एचसीएफ होता है आपका 1। कितना होता है? 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है रूट में 49 का मान क्या होगा? माने वर्गमूल देना है। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। आंसर क्या हो जाएगा? 7। अगला क्वेश्चन है, जीरो किस प्रकार की संख्या है? जीरो किस प्रकार की संख्या? जीरो किस प्रकार की संख्या है? जीरो आपकी एक पूर्णांक भी है, और पूर्णांक किसके अंदर आता है? जीरो अपना ये शून्य पूर्णांक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शून्य। दूसरा आता है आपका परमेय, और जीरो क्या है? एक परमेय भी है, इसलिए आपका आंसर यह सी, पूर्णांक और परमेय दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न संख्या अपरमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या क्या है? अपरमेय है। देखो हमने अभी बताया था, इसको हम दूर से बाहर निकालें, ये 2 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, इसको निकाल नहीं सकते, ए समाप्त हो गई, तो ए भी क्या है? परमेय है। ए परमेय है, ए परमेय है, ए अपरमेय। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यह किस प्रकार की संख्या? अभी बताया था आपको, जो समाप्त ना हो सके वो कैसी होती हैं? अपरमेय। ये अपरमेय हो गया। अगला क्वेश्चन, सभी पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक कैसे होते हैं? सभी पूर्णांक कैसे होते हैं? भाज्य, अभाज्य कैसे होते हैं? तो सभी पूर्णांक होते हैं आपके प्राकृतिक। कैसे होते हैं? प्राकृतिक। निम्न निम्न में से कौन वास्तविक संख्या नहीं है? तो वास्तविक संख्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक एक, ये वाली वास्तविक नहीं। अगला क्वेश्चन,
दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, इनका एलसीएम 96 है, तो इनका गुणनफल क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन किया तो उसी प्रकार का है। तो 8 का हम इसमें लेंगे 96 में भाग कितनी बार गया? एक बार। 8 और 1 16 माने 12 बार। तो 12 के हम ऐसे दो टुकड़े कर देंगे, 3 और 4। अब इसमें 8 का गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा आपका 24। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48, 4 24 दिया 72, 72 और 4 ये आ गया आपका 768। कितना आ गया? 768। अगला क्वेश्चन, यह दो संख्याओं का एचसीएफ एक रूट 16 किस प्रकार की संख्या है? रूट 16 आप बाहर निकाल सकते हैं, 4 का रूट बाहर निकलेगा तो ये आपकी परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय और पूर्णांक की, मतलब आंसर हुआ आपका सी डी। अगला क्वेश्चन 1.414213 एक इस प्रकार की संख्या है, ये अपरमेय संख्या जो हमने बताया था, ये समाप्त नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही, कल बात करते हैं इससे आगे, इसी चैप्टर को हम कल करेंगे।